नमस्कार बच्चों, मैं हूं हार्दिक पंचाल। स्वागत है आप सबका फिर से मेरे YouTube चैनल एनलाइट क्लिप्स में। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड 9 CBSE का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, लेसन की शुरुआत करने से पहले आइए जानते हैं कि टाइटल क्या कहना चाह रहा है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द टाइटल। ओके, तो आप सबको पता होगा कि लाइफ का मतलब क्या होता है यहाँ पर। ओके, व्हाट डू मीन बाय द लाइफ। अगर मैं आपको पूछूं कि लाइफ का मतलब क्या होता है तो आप क्या बोलोगे कि सर कोई भी चीज़ ज़िंदा है, आपके आसपास जो भी चीज़ ज़िंदा है, एक अलाइव स्टेट में है, उसको बोलोगे आप एक लाइफ है उसके अंदर। जी हाँ, डेफिनेशन थोड़ी बहुत यार राइट है आपकी। कोई भी चीज़ हमारे आसपास जो एक अलाइव स्टेट में है, जो जिंदा है, ओके, उसको बोलूँगा कि उसके अंदर एक लाइफ जो है वो चल रही है। ओके, अब उस लाइफ की सबसे बेसिक यूनिट, ओके, एकदम छोटे से छोटा पोर्शन, छोटे से छोटा पार्ट, उसको मैं नाम दूंगा यूनिट। ओके, कि हमारी लाइफ है, मान लो हम ह्यूमन बींग्स हैं। ओके, तो हमारे बॉडी का सबसे छोटे से छोटा हिस्सा वो किस चीज़ से बना हुआ है, ओके, क्या यूज़ है उसका और क्या काम आता है, कैसे फंक्शन करता है वो, ओके, उसकी स्टडी को मैं बोलूँगा द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब लाइफ का सबसे छोटे से छोटा यूनिट, उसको बोलूँगा फंडामेंटल यूनिट। ओके, तो आज हम ऐसे ही यूनिट्स के बारे में बात करने वाले हैं। ओके, आइए शुरुआत करते हैं लेसन की। तो 1665 की बात है। रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट होते हैं। ओके, उनके सामने कॉर्क होता है यहाँ पर। अब कॉर्क का मतलब क्या है बच्चों? कॉर्क का मतलब होता है कि पहले के ज़माने में जो बियर वाइन्स होते थे ना, उनके पास सालों तक रखा जाता था, स्टोर रखा कर के लिए। ओके, तो उनके ऊपर जो है वो कैप नहीं होती थी, ऐसा एक कॉर्क जो है वो वहाँ पे उनके ऊपर उनके बॉटल के अंदर फिट किया जाता था ताकि गैस जो है वो लिबरेट ना हो, लीक ना हो वहाँ से। ओके, तो वैसे ही कॉर्क उनके सामने आया और उन्हें लगा कि ये कॉर्क है, ये बना किस चीज़ से है। ओके, अब बोलना मत कि वुड से बना हुआ है। ओके, वुड से बना हुआ है, लेकिन एक्चुअली जो स्मॉलेस्ट पार्ट वो दिखता कैसा होगा उस चीज़ का, स्पेशली कॉर्क का या फिर वो वुड का। ओके, तो उन्होंने एग्जामिन किया इस वुड को और इस वुड के छोटे से हिस्से को एग्जामिन करने के लिए उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर उसको देखा। ओके, तो जब उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर इस छोटे से पोर्शन को देखा तो उन्हें क्या दिखा कि उन्हें कुछ हनीकॉम्ब जैसा शेप दिखा। ओके, ये हनीकॉम्ब जैसा शेप दिख रहा है आपको, उन्हें कुछ हनीकॉम्ब जैसा शेप दिखा। देखो ये पूरा हनीकॉम्ब जैसा शेप है। क्या है उसके अंदर? छोटे छोटे स्क्वायर्स हैं। ओके, ये छोटे छोटे स्क्वायर्स है, उन्होंने इसका नाम दिया कि दिस इज वी कॉल दी सेल। ओके बच्चों, समझ में आया कि रॉबर्ट हुक ने एक एक्सपेरिमेंट किया था कॉर्क के ऊपर। ओके, कि कॉर्क का सबसे छोटा से छोटा पार्ट दिखता कैसा है। ओके, जब उन्होंने इसका एग्जामिन किया, उसे देख रहा माइक्रोस्कोप के अंदर, तो उन्हें क्या दिखा? उन्हें एक हनीकॉम्ब जैसा एक शेप दिखा। ओके, उस सेल के एक शेप है, उस शेप के छोटे से छोटा पार्ट एक स्क्वायर शेप का है। ऐसे बहुत सारे पार्ट्स हैं स्क्वायर शेप के, उसको एक पार्ट को उन्होंने नाम दिया कि दिस इज़ व्हाट वी कॉल दी सेल। अ टाइनी रूम, एक टाइनी रूम का स्ट्रक्चर, एक स्क्वायर शेप का स्ट्रक्चर, उसको हम बोलेंगे सेल। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि दुनिया में कोई भी चीज़ बनी है, ओके, हम ले लो, लिविंग बींग्स ले लो, ओके, वो किससे बनी हुई है? सेल से बनी हुई है। स्मॉल सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लाइफ। ओके, समझ में आया कि दुनिया में कोई भी लिविंग बींग ले लो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स ले लो, उससे छोटे से छोटा पार्ट कौन सा होगा? क्या बोलेंगे हम उसे? सेल। ओके, लेकिन हाँ, उनके स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग हो सकता है। जैसे कॉर्क का यहाँ पे स्ट्रक्चर है वो कुछ स्क्वायर शेप का है सेल का। ओके, तो अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग उनकी डिज़ाइन स्ट्रक्चर हो सकते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी डिज़ाइन और उनके फंक्शंस। ओके बच्चों, ये है हुक्स का माइक्रोस्कोप, जिसने उस दिन उसने 1665 में एग्जामिन किया था हनीकॉम्ब को। ओके, ये कुछ इतना लेटेस्ट वर्जन नहीं है, ठीक है, फिर भी उसने जो है वो कुछ जुगाड़ करके है वो हुक्स ने अपना माइक्रोस्कोप खुद से बनाया था ताकि उसको एग्जामिन करना था। ओके, आज का माइक्रोस्कोप देखेंगे तो बहुत अलग है इससे, ठीक है। ये आज का हमारा लेटेस्ट माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ओके, आइए इससे कुछ कंपोनेंट्स जान लेते हैं।
किसे क्या बोलते हैं। ओके, तो फर्स्ट हमारे पास है बॉडी ट्यूब। ओके, ये हमारा पोर्शन है, इसको हम बोलेंगे बॉडी ट्यूब। ओके, ये बॉडी ट्यूब का मतलब क्या है कि ये अंदर से हॉलो है और ये पूरी बॉडी फ्रेम कर रहा है। ओके, इसको हम बोलेंगे बॉडी ट्यूब। नेक्स्ट हमारे पास है रिवॉल्विंग नोज पीस। अब रिवॉल्विंग नोज पीस का मतलब क्या है, ये आपको दिख रहे हैं नोज पीस, ये रिवॉल्व मोशन में होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर पावर्स ऑफ लेंसेस होते हैं। हमको कितना जूम इन करना है, जूम आउट करना है, कितने एंगल पे देखना है हमको, ठीक है, ये हम सब कुछ कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस ऑल रिवॉल्विंग नोज पीस। ओके, ये ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है मैकेनिकल स्टेज। ओके, जहाँ पे हम अपना पूरा, मेरा कैरेज है, ये पूरा कैरेज जहाँ पे लगा हुआ है। इसके बाद हमारा ये स्टेज जहाँ पे हम यहाँ पे रखते हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए, प्रोडक्ट को एग्जामिन करने के लिए यहाँ पे हम प्रोडक्ट को रखते हैं। ओके, उसके बाद नीचे हमारा है रैक एंड पिनियन सब स्टेज। ओके, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है रैक एंड पिनियन, ये पूरे स्टेज को हम तुम ऊपर नीचे कर सकते हो। ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस रैक एंड पिनियन सब स्टेज। ओके बच्चों, एंड नेक्स्ट इज द मिरर। अब मिरर क्या काम आता है बच्चों, ड्यूरिंग द डे लाइट ये हमें रिफ्लेक्शन काम करता है ताकि हमें क्लियर इमेज दिखे यहाँ पर अपने कंपोनेंट्स का। तो रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें मिरर लगा होता है बच्चों। ओके, समझ में आया। नेक्स्ट इज द बेस, ये हमारा बेस है और ये हमेशा यूनिफॉर्म ही रहता है, एक प्रॉपर अलाइनमेंट में रहता है, ठीक है, ताकि हम कोई भी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करें तो हमारा एक यूनिफॉर्म अलाइनमेंट बेस होना चाहिए, तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट है वो पॉजिटिव होगा। ओके बच्चों, यहाँ पे हमारे दो मैकेनिज्म है, एक फाइन फोकसिंग और एक कोर्स फोकसिंग। ओके, जब भी हम जो है वो एग्जामिन करने वाले होते हैं कुछ, ओके, हमने यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट रखा, फिर हम पहले उसको हम कोर्स फोकसिंग करते हैं बच्चों। कोर्स फोकसिंग मतलब कितने एरिया में हमको जो है वो अपना एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना है, उस प्रॉपर कंपोनेंट कितने एरिया में हमको अपना एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना है, उसे हम बोलेंगे कोर्स फोकसिंग। उतने एरिया हम चूज कर लेते हैं, फिर उसके अंदर हमें कितना बारीकी से, कितना एक्यूरेटली उसको हमें स्टडी करना है, वो हमारा होता है फाइन फोकसिंग के माध्यम से। ओके, तो हमारे लिए दोनों इंपॉर्टेंट है बच्चों। ओके, पहले कोर्स फोकसिंग करेंगे, एरिया सिलेक्ट कर लेंगे, तो इसको हम फाइन फोकसिंग करेंगे। ओके, कितना डीप में हमको स्टडी करना है, कितना एक्यूरेटली, कितना प्रिसाइसली हमको वो कंपोनेंट स्टडी करना है। ओके, एंड दिस इज आवर आर्म, ये हमारा एक आर्म है और ये हमारा ऊपर की तरफ लेंस है जहाँ पे हम अपने देखने की कोशिश करते हैं कंपोनेंट्स को। ओके बच्चों, तो ये हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप का एक लेटेस्ट फोटो था। आई होप यू अंडरस्टैंड बच्चों, ठीक है। अब मैं आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ वैसा, जहाँ पे मैं ऑनियन पील्स को जो है वो ऑनियन पील्स, लीव्स और ऑनियन रूट, ये तीन चीज़ों को माइक्रोस्कोप में अंदर देखा तो कैसे दिखते हैं ये। ओके, तो ये कुछ फ़ोटो है। सबसे पहले यहाँ पे ऑनियन पील की बात करते हैं, तो ये ऑनियन पील है। ओके, ये ऑनियन पील को मैंने माइक्रोस्कोप फोटो के अंदर देखा तो मुझे कुछ ऐसा दिखा यहाँ पर। ओके, अब दिख रहे हो ये छोटे छोटे, इसको हम बोलेंगे टाइनी सेल्स। ओके, अब देख रहे होंगे कि सब जो है वो सिमिलर है, एक दूसरे के सिमिलर दिखते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास लीफ सरफेस का एक फोटो है। जो लीफ होता है उसका सरफेस का हमने एक माइक्रोस्कोपिक फोटो लिया है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको दिख रहे होंगे छोटे छोटे सेल्स। ओके, ऐसे बहुत सारे सेल्स आपको दिख रहे होंगे आसपास, ठीक है। तो ये है हमारा लीफ सरफेस के एक स्ट्रक्चर, एक माइक्रोस्कोपिक फोटो। नेक्स्ट हमारे पास है ऑनियन। तो ऑनियन रूट के एक फोटो है यहाँ पर। ऑनियन रूट है हमारा कुछ इस तरह से दिखता है, देखो उसके सेल्स कैसे दिख रहे हैं और सब एक दूसरे के सिमिलर है बच्चों। ऐसा नहीं है कि अलग अलग है, सिमिलर दिख रहे हैं। साइज छोटी बड़ी हो सकती है लेकिन है सिमिलर। ओके, समझ में आया। तो ये हमारा कुछ एक्सपेरिमेंट के कुछ फोटोज थे। ओके, अभी हमको पता चल गया है कि व्हाट इज द सेल। सेल सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है। ओके, उसको प्रॉपर डिफाइन करना है तो किस तरीके से करेंगे बच्चों, आइए देखते हैं। ओके, तो व्हाट इज द सेल। A cell is a defined as smallest unit of life. ओके, कैसे डिफाइन करेंगे इसको, इज द स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। हमारी लाइफ का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है। दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द लाइफ प्रोसेसेस। हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी प्रोसेसेस होती है, इट इज बिकॉज ऑफ द सेल। ओके, समझ में आया। सेल नहीं होंगे तो हमारी बॉडी है फॉर्म ही नहीं होगी। हमारे बॉडी का सबसे छोटा पार्ट क्या है, सेल। ऐसे बहुत सारे सेल्स मिलकर हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है। ओके, देखते हैं आगे। सेल्स आर द स्ट्रक्चरल,
फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट्स ऑफ लिविंग बीइंग्स। ओके, सेल ही है हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर देते हैं। ठीक है, 2 हाथ 2 पैर 2 आंखें, हमारे पास जो बॉडी का स्ट्रक्चर है ह्यूमन बींग्स का या अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का, एनिमल, बर्ड्स, मैमल्स, सबका जो स्ट्रक्चर है, किस तरीके से वो दिखते हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ दी सेल। ओके, किस तरीके से हमारी बॉडी फंक्शन करती है, इतनी सारी प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर होती है, इट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस सेल। और हमारा पूरे बॉडी का पूरा सिस्टम है यहाँ बना हुआ है, इट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ दी सेल। ओके बच्चों, सेल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या डेफिनेशन होगी उसकी? सेल इज द स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट, उसको हम बोलेंगे सेल। ओके बच्चों, समझ में आया आपको? ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। अगला टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे 2 ऑर्गेनिज्म स्टडी करने के लिए है। एक हमारे पास है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और दूसरा हमारे पास है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ओके, अब हम बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की यहाँ पर। ओके, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके बॉडी के अंदर सिर्फ सिंगल सेल है, एक ही सेल है जिनके बॉडी के अंदर, ओके, ओनली 1 सेल, उसको हम बोलेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ओके, एग्जाम्पल ले लेंगे हम यहाँ पे अमोइबा का। ये हमारा अमोइबा है, ठीक है, यही उसकी बॉडी है बच्चों और यही उसका पूरा सेल है। इट इज मेड ऑफ ओनली सिंगल सेल। ठीक है, बात करेंगे हम ईस्ट की, तो ईस्ट का देखो यही उसकी बॉडी है और यही उसका सेल है, तो सब सिंगल सिंगल सेल्स हैं। ओके, ये अलग अलग बॉडी है बच्चों ईस्ट की। ओके, सारा मिलके एक नहीं है, अलग अलग बॉडी है, तो यही उनकी बॉडी है और यही उनका सेल है। ओके, और कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो है होते हैं यूनिसेलुलर, मतलब उनके बॉडी के अंदर सिर्फ एक ही सेल होता है, उसका हम बोलेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ओके बच्चों, समझ में आए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। आइए बढ़ते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में। ठीक है, तो मल्टी का मतलब होता है एक से ज़्यादा। ओके, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी के अंदर एक से ज़्यादा सेल्स होंगे, उसको हम बोलेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब कितने होंगे? अनकाउंटेबल, अलग अलग टाइप्स के होते हैं। अब बेस्ट एग्जांपल लेंगे यहाँ पे ह्यूमन बींग्स का। ओके, ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स के अंदर अलग अलग फंक्शन करने के लिए अलग अलग सेल्स होते हैं। ठीक है, आइए जानते हैं। सबसे पहले हमारे पास है रेड ब्लड सेल्स। ओके, रेड ब्लड सेल्स का मतलब क्या होता है? ये हमारे ब्लड वेसल में फ्लो करते हैं, इसको हम बोलते हैं RBC। ओके, समझ में आया? तो रेड ब्लड सेल्स हमारे ब्लड के अंदर होता है, RBC ना उसका शॉर्ट फॉर्म है, और ये हमारे जो है वो इनके अंदर जो ये रेड कलर है ना, उसको हम बोलेंगे हेमोग्लोबिन। ओके, और ये हेमोग्लोबिन क्या करता है? ये हेमोग्लोबिन जो है वो हमारे ऑक्सीजन को अलग अलग बॉडी पार्ट्स में ट्रैवल कराता है, ट्रांसफ़र करवाता है। ओके, समझ में आया? तो ये रेड ब्लड सेल्स का काम था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है स्मूथ मसल्स सेल्स। ओके, हम अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक्सपांड करते हैं। ठीक है, तो इसका जो हम किस वजह से कर पा रहे हैं? ये बिकॉज ऑफ द स्मूथ मसल सेल्स। ओके बच्चों, समझ में आया? नेक्स्ट हमारे पास है कॉलमिनार एपिथेलियल सेल्स। ये भी एक सेल का टाइप है बच्चों। हमारे किडनी, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारा लीवर, जिस चीज़ से बना हुआ है वहाँ पे आपको ये सेल देखने मिलेगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास है वाइट ब्लड सेल्स। ओके, तो वाइट ब्लड सेल्स का मतलब क्या होता है? यहाँ पर हमारे बॉडी के अंदर जितने भी जम्स होते हैं, बॉडी के अंदर एंटर होते हैं, बैक्टीरिया होता है, ओके, उसको किल करने का काम करते हैं ये वाइट ब्लड सेल्स। ये हमारे जो है वो ब्लड वेसल के अंदर होते हैं। ये हमारा वाइट ब्लड सेल्स और ये हमारा रेड ब्लड सेल्स। बच्चों, ये कुछ टाइप्स थे हमारे ह्यूमन सेल्स के, इससे भी ज़्यादा बहुत सारा सेल्स होते हैं हमारे पास। ओके, तो ये हमारा एग्जाम्पल था मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का। ओके बच्चों, समझ में आया यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर? ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जब इकट्ठा होते हैं यहाँ पर, तो हमारी पूरी जो है वो ऑर्गेन्स बनते हैं यहाँ पर। ओके, समझ में आया? जैसे हमारा ब्रेन है, तो हमारे ब्रेन्स के सेल्स भी अलग होंगे। ओके, ये हमारा हार्ट है, इसके सेल्स भी अलग होंगे। ऐसे अलग अलग ऑर्गन के सेल्स अलग अलग होते हैं और सबका फंक्शन भी अलग है। ओके, ब्रेन का फंक्शन अलग है,
हार्ट का फंक्शन अलग है, स्टमक का फंक्शन अलग है, ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम इसका फंक्शन अलग है, इसलिए इनके अलग अलग सेल्स है टू डू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन। ओके बच्चों, समझ में आया? आई होप आपको समझ में आया हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर।